इसमें सिर्फ 2 ही दिन हैं जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथा अष्टमी को एकाग्र चित्त, एकाग्र का मतलब है एकाग्र हो जाओ, ध्यान इसमें हटा दो सारा, तो आपके अंदर ना भी तभी कोई बात नहीं, पर भगवान शिव ने क्या ऐसे आपने करना है, घर से परिवार से हटा लो, आपकी फ्लाइट है जाने वाली है तो जाने दो, या फिर फ्लाइट के साथ चले जाओ, या कोई नुकसान हो रहा तो भाग जाओ, ठीक है, कर लोगे? हाँ, एकाग्रचित होकर साधक चतुर्दशी अष्टमी को भक्ति की सेवा में, माँ दुर्गा की सेवा में अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर देता है, जिसका है और उसको समर्पित कर देता है, और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। ये पहली लाइन है कि आपने पहले क्या कर रहा है, अपना जो तन मन धन है वो जिसने दिया दुर्गा माँ ने, परमात्मा ने, उसको समर्पित करना है, बस कर दोगे? हाँ, ये हमारा तन मन धन किसका है? किसका है तन मन धन? है किसका? क्या बोले बरबन जी? सभी कह रहे हैं आपका। मेरा नहीं है, मेरा आप ही जिसका है, मेरा आप भी जिसका है, आप भी उसी का करो। मुझे मेरा भी दुर्गा माँ का है, शिव का है, नारायण का है, ब्रह्मा विष्णु महेश का है, भगवान कृष्ण का है। मैं परमात्मा नहीं हूँ, मेरे परमात्मा बनोगे तो नरक में जाओगे। ये शरीर नाशवान है, ये परमात्मा नहीं होता, पहले समझ लो, ये गुरु नहीं होता। अपरा प्रकृति गुरु, जब भगवान कहते हैं जो मुझे देवकी का पुत्र बनेगा, वो बूढ़ है, जड़ है, निकृष्ट है। कौन से श्लोक में वर्मा जी? गीता में भगवान बोल रहे हैं जो मुझे देवकी का पुत्र बनेगा, शरीर का मानेगा, वो निकृष्ट है और बूढ़ आदमी है। पूछो कौन से श्लोक है, कौन से नंबर का श्लोक है? ये किसी को पता है? कौन से डालो, नेट पे डालो। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? उठेगी हो? पढ़ना उठेगी हो? क्यों देने सभी जी? स्वामी जी कहते मैंने जाने नहीं, फिर क्यों दे रहे हो उनको? भेजना कहते हो? जब हमने इनसे पहले पूछा, आपने बैठेंगे? जाना कहते बैठ रहे, तो फिर इनको जाने नहीं देना, सुबह तक बैठेंगे क्यों मिलो? जब इनसे पूछे स्वामी जी आप जाना चाहोगे, कहते नहीं, तो मैं क्या जाना चाहो तो जाओ। इस स्वामी जी डब्बा लेके आ गए, प्रसाद लेके आ गए। ये कहते मैं जब मेरी इनसी वार्ता रहोगी, जाना नहीं, फिर जाना नहीं, ठीक है? तो आपको किसी ने बोला दे उनको? आपको किसी ने बोला इनको दो, आप आए क्यों? कौन सी सेवादार? सेवादार बैठ जाओ नीचे, आपको पता नहीं कि क्या मिल रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा। ये मैं क्या दे रहा हूं? भगवान शिव जो कह रहे हैं, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो बूढ़ है जो मुझे 5 तत्वों का मानेगा। पूछो वर्मा जी किस कौन से श्लोक नंबर है? डॉक्टर साहब आप लगाओ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, खड़ा ना हो कोई सेवादार। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 के श्लोक 11, अध्याय 9 के श्लोक 11 में कोई उठेगा नहीं, इसमें एकाग्र हो जाओ। और अध्याय 7 के श्लोक सेवादार किसी बार वाले को अंदर नहीं आने दो, वही बार बैठा दो। 9 के श्लोक 11 और अध्याय 7 के श्लोक। करोड़ों जन्म में नहीं मिलता जो आपको मिल रहा है, ऐसे ये स्वामी जी के करके मिल रहा है, स्वामी जी की कृपा से मिल रहा है। इनके स्वागत में ताली मारो। और अध्याय 7 के श्लोक 25 में
मूल शब्द का प्रयोग उन सभी मनुष्यों के लिए हुआ है जो भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। ये 7वें अध्याय का अध्याय 7 का 25वां। अब सुनो ध्यान, भगवान की आवाज है। पंडित सच्चे, भगवान सच्चे हैं जी। पंडित सच्चे हैं या भगवान सच्चे हैं? भगवान। तो वो जो सुनो वो क्या कह रहे हैं, अगर आपने इसको एकाग्र होकर समझ लिया इसमें श्लोक का अर्थ अगर आपकी आज्ञा हो, क्या 9वें अध्याय का 11वां श्लोक का वर्णन है, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान। ये पहले 7वें का पढ़ लेना जी, फिर 9 के 11वां ना जी, 7वें अध्याय का 25वां। जो मूल मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। अब ये 2 को आपने समझ है। 7वें अध्याय का 25वां और 25वें अध्याय को समझने के लिए आपको पहले 2 श्लोकों में जाना पड़ेगा, तब जी समझ पाएंगे। जी। भगवान शिव ने कहा है, बड़ा अद्भुत है पर आपको समय लगेगा, मैं चाहता हूँ आपको कम समय में समझाऊँ, जल्दी जल्दी समझाऊँ। अगर आप रात तक बैठ सकते हो फिर मैं आराम से समझाऊँगा। जो रात तक बैठ सकते हैं वो हाथ खड़ा करे। खड़े जो क्या सेवादार, कौन सी सेवादार है? ये सेवादार नहीं है। कहाँ से सेवादार आ गए? सेवादार किसने बना दिया आपको? आप तो भगत है, सेवादार थोड़ी है। सेवादार से श्रेष्ठ है। आप ये समझे, भगवान कहते हैं कि पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयण होकर लगा हुआ पुरुष है, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कैसे तू जानेगा? सुन। भगवान कह रहे, मैं तेरे लिए विज्ञान सहित, भगवान ने बोला विज्ञान सहित, भक्ति सहित नहीं, नहीं, मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में और इससे विशुद्ध कुछ भी जानने योग्य नहीं है। अरे उठते तुम क्यों भैया? उठते क्यों? भगवान ने कहा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तेरे लिए विज्ञान से बता रहा हूं, और इसको जानकर संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा, इसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। शिवदरबार खड़े हो जाए, बाहर गिलेट पे खड़े हो जाए, किसी को अंदर नहीं आने दे, जाए वहीं बैठ जाए। 5 मिनट के लिए जो जाना चाहेगा जाएगा नहीं, जो आना चाहेगा आएगा नहीं, वही बैठ जाएगा। समझ ले, खड़ा नहीं होगा कोई, इसको समझेगा। इस सब के लिए कल्याणकारी है।